Hello student, welcome back. So today we are going to discuss a very important topic related to electrical machine or any aspect of electrical engineering. We are going to discuss power factor today. So what exactly power factor is? तो पावर फैक्टर का जब भी आपने नाम सुना होगा, जिक्र आया होगा, तो आप दिमाग में आपके पहले आता है कि इट्स अ कोसाइन ऑफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कॉस फाई पावर फैक्टर। तो ये जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर लोडिंग और वो साइनसोइडल होगी तो फिर ये निकल के आता है कॉस फाई पावर फैक्टर, ठीक है। बट अगर हमारा इनपुट वेवफॉर्म कुछ और है, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगुलर, इसी वेवफॉर्म है लेकिन कुछ और है, तो आपका पावर फैक्टर जरूरी नहीं कॉस फाई आए, कुछ और भी आ सकता है। तो हम अभी आज जो पढ़ेंगे एक जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे पावर फैक्टर की, व्हाट एग्जैक्टली पावर फैक्टर इज, और क्यों हम इतना वरीड हैं पावर फैक्टर के लिए, क्यों इतना कंसिडर करते हैं पावर फैक्टर को। तो पावर फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और एग्जैक्टली पावर फैक्टर है क्या, पहले तो हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में देखेंगे कि कैसे हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है पावर फैक्टर, क्या क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो लेक्चर होगा इसके बाद हम बनाएंगे, उसमें हम फिर देखेंगे कि कैसे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करें, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करेंगे कैसे। चलो फिर समझते हैं। अच्छा चलिए, तो व्हाट एग्जैक्टली पावर फैक्टर इज़। तो सपोज एक हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव लोड है, पहले हम समझते हैं, पहले उसमें जाते हैं पावर फैक्टर है क्या एक्चुअल में। तो अगर मैं इसका वेवफॉर्म बनाऊं, ठीक है, तो अगर ये मान लो मैं पहले इसे वोल्टेज वेवफॉर्म बनाता हूँ, ठीक है, ये मान लिया वोल्टेज है, ये इसका करंट वेवफॉर्म। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपको पता है कि करंट और वोल्टेज वो दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक है, ये मान लिया करंट वेवफॉर्म है, क्लियर है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। तो अगर इनका मैं पावर वेवफॉर्म बनाऊँ तो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होगा, अभी दोनों पॉजिटिव चल रहे हैं, तो ये अपर हाफ ये पूरा पॉजिटिव मिलेगा आपको, ठीक है, और ये दोनों नेगेटिव 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 मल्टीप्लाई फिर पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव मिलेगा और अगेन पॉजिटिव, ठीक है। तो पावर का अगर हम बनाएं आगे प्लॉट ना, आगे अगर मैं पावर का बनाता हूँ, यहीं से डिवाइड कर देते हैं, तो कुछ आपको कैसे मिलेगा, इस तरह का प्लॉट मिलेगा, ठीक है। इसका अगर हम पावर का बनाते हैं, ठीक है, तो इसका कुछ एवरेज पावर मान लीजिए आपका आएगा, एवरेज अगर निकालेंगे हम, एवरेज ये हमारे इंस्टेंटेनियस पावर है ना, हम पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर के फॉर्म है। इसका कुछ एवरेज निकालेंगे तो पी एवरेज कुछ आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा, इसके लिए आगे हम देखेंगे। इतना चीज़ें अभी भी जनरल है, क्लियर है। अच्छा, अब यही चीज़ अगर हम प्योरली इंडक्टिव लोड अगर हमारा है, हमारा लोड प्योरली इंडक्टिव है तो करें, तो वे फॉर्म अगर मैं बनाऊँ इसके लिए सेम चीज़, ये मान लीजिए हमारा वोल्टेज वेवफॉर्म है, ठीक है, मान लीजिए आपका वोल्टेज वेवफॉर्म है। करंट क्या होगी, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो करंट हमारी 90 डिग्री लैग करेगी, तो 90 डिग्री लैग करा देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री लैगिंग हमारी करंट हो गई आई। तो अभी क्या देख रहे हैं आप, एक पूरे 90 में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लाई तो आपको कुछ क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा पहले, फिर उतना ही पॉजिटिव मिलेगा, फिर उतना ही नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह का
पावर का मिलेगा कर्व, ठीक है। तो अब हम अगर अलग से बना लें पावर का कर्व तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इस तरह का पावर कर्व। अब इसका अगर मैं एवरेज पावर निकालूंगा तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो पी एवरेज प्योरली इंडक्टिव सर्किट का आपका आ जाएगा 0 एवरेज पावर, ठीक है। प्योरली इंडक्टिव सर्किट का 0 आ जाएगा। अच्छा, आपको अगर ऐसे तो ग्राफ से में दिख ही रहा है, अगर आपको निकालना भी है मैथमेटिकली तो आप सीधे इंस्टेंटेनियस वैल्यू रखे, जैसे वी को मान लिया मैंने वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, और आई को मान लिया आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक। अगर हमारा दोनों रेजिस्टिव है, दोनों के फेज एंगल 0 है तो, और 90 है तो वी एम साइन ओमेगा टी, वी को माना, आई को मान लिया आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लैग, ठीक है। उसके सीधे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और साइन भी लगा के एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे इंटीग्रेट करके, तो आपको पता चल जाएगा वैसे भी 0 आएगा और उसकी कुछ वैल्यू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आपने देखा प्योरली कैपेसिटिव की भी बात करें तो सेम होगा जैसा इसमें आया है। क्यों? कि उसमें करंट बस 90 डिग्री लीडिंग होगी, आपको अल्टरनेट प्लस माइनस पावर का मिलेगा डायग्राम, और एवरेज पावर होगी 0, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं अब मिक्स की, ठीक है, अगर हमारा आरएल लोड है, आरसी लोड है, आरएलसी लोड है, कोई भी है, ठीक है, तो उसमें प्योरली रेजिस्टिव नहीं होगा तो मतलब बिल्कुल ही पॉजिटिव पावर नहीं मिलेगी, और प्योरली इंडक्टिव नहीं है तो बिल्कुल ही इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव पावर भी नहीं मिलेगी। तो रेजिस्टेंस अगर हम वैरी रखें तो जब हमारा रेजिस्टेंस मान लो 0 है तो कैसा एक्ट करेगा? वो एक्ट करेगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट जैसे, तो वहाँ पावर आपकी नेगेटिव आएगी, प्रॉपर एकदम इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और फिर धीरे धीरे हम रेजिस्टेंस अगर बढ़ाते जाएं, 0 से धीरे धीरे आगे बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, तो क्या होगा? आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। जो पावर वेवफॉर्म आप देख रहे हैं, इधर आपने पावर वेवफॉर्म देखी थी जो इसकी प्योरली एल की, आर अगर 0 है तो आर एल सर्किट ले रहे हैं, आर 0 है तो ऐसा रहेगा। जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे ये शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आर बढ़ता जाएगा तो एक पर्टिकुलर आर में हमारा कैसा होगा, एक जनरल समय डायग्राम बना दूं अगर, तो मान लें ये आपका वोल्टेज वेवफॉर्म है, रैंडम बना रहा हूँ मैं, तो करंट वेवफॉर्म 90 डिग्री तो लैगिंग होगा नहीं क्योंकि आर एल है, आर की वैल्यू काफ़ी है, सिग्निफिकेंट है। तो मान लो कुछ 5 डिग्री से हो आपका करंट वेवफॉर्म लैगिंग है, ठीक है, कुछ ये जो 5 एंगल से, ठीक है। अच्छा, तो ये वोल्टेज हो गया और ये करंट हो गया। अब हम पावर बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है, लेकिन बहुत छोटा पोर्शन नेगेटिव है, तो एक छोटा पोर्शन पावर का इधर मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक टोटल दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको ये मिलेगा, फिर एक छोटा पोर्शन नेगेटिव मिलेगा, फिर पॉजिटिव मिलेगा, फिर नेगेटिव, इस तरह से होगा। तो अब देखेंगे आपको पावर कि अगर मैं सेपरेट यहाँ बनाऊँ पी, तो कुछ आपको कैसे मिलेगा, कुछ छोटा नेगेटिव पोर्शन मिलेगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरह से, ठीक है। ये आपको पावर मिलेगी। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव पोर्शन भी है हमारे पास पावर में, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, पी एवरेज, तो ऑब्वियस है कि इसका जो एवरेज वैल्यू होगी वो इससे कम होगी। क्यों? इसमें बिल्कुल भी नेगेटिव पोर्शन है नहीं, ठीक है, और इसमें कुछ नेगेटिव पावर भी है, तो इसका मतलब ये जो भी एवरेज वैल्यू आएगी इस लोड के लिए, आरएल के लिए, वो प्योरली रजिस्टिव लोड के लिए जो एवरेज वैल्यू है उससे कहीं ना कहीं कम होगी, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू कम है, ठीक है, अब यहीं से हमको समझना है क्या पावर फैक्टर है। तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर हमको मिल रही है, अगर मैक्सिमम देखें एवरेज, तो प्योरली रजिस्टिव लोड के लिए मिल रही है, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम उसमें कुछ मिक्स करेंगे, एल मिक्स करेंगे, अब प्योरली एल के लिए तो 0 है एवरेज ना, तो हम अगर आर एल मिक्स कर रहे हैं
तो हमें कुछ एवरेज पावर जो है वो कम हो रही है। तो ये जितनी कम हो रही है ना, यही आपका है पावर फैक्टर। तो इसमें जो पॉजिटिव पावर है ना, वो हमारे यहाँ ओनली यूजफुल पावर है, और ये जो नेगेटिव पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपकी जो है एपरेंट पावर होती है। ये हमारी ट्रू पावर है, किलोवाट जिसको बोलते हैं, और जिसको वर्क डन में काम आती है। और ये होती है एपरेंट पावर। दीज आर टू मेंटेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन द सिस्टम, ठीक है। सॉरी, एपरेंट कह रहा हूँ मैं, रिएक्टिव पावर, सॉरी। तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो हमारी क्या है, रिएक्टिव पावर, जो किसके काम में आती है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन द सिस्टम, ठीक है। तो इसका मतलब कुल मिला के अभी इसके जो एवरेज पावर होगी वो उससे कम होगी। तो बेसिकली यही है कि आपका जो यूजफुल पावर है, किसी भी आप लोड के लिए अगर पावर निकालते हैं पर्टिकुलर लोडिंग के लिए, तो वो जो टोटल पावर है जो रजिस्टिव के लिए आ रही है मैक्सिमम, उससे कितना कम है या उसका कितना परसेंट है, ठीक है। कितना परसेंट पावर हमको मिल रहा है, मैक्सिमम तो इतना है, लेकिन जैसे जैसे अगर मिक्स लोडिंग है हमारी तो कुछ कम मिलता है, तो कितना परसेंट कम मिल रहा है, यही आपका पावर फैक्टर है। तो एक जनरल डेफिनेशन की अगर बात करें पावर फैक्टर की हम, तो हमारा क्या होगा कि इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री एट विच एनी लोड मैचेस प्योरली रेजिस्टिव लोड, ठीक है। तो इसका मतलब ठीक है, so our power factor is it is a measure of degree at which any load matches purely resistive load। कोई भी लोड हम ले रहे हैं वो प्योरली रेजिस्टिव लोड पे कितना मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम अगर फॉर्मूला वाइज लिखें तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू पी लोड, पी एवरेज ऑफ एनी लोड, कोई भी लोड है, डिवाइड बाई पी एवरेज ऑफ रेजिस्टिव लोड, ठीक है। अब इसमें क्या, ये बिल्कुल जनरल डेफिनेशन है, इसमें आपका इनपुट साइनोसॉइडल हो या ना हो तब भी आपका ये डेफिनेशन हमारा चलेगा। और अगर इनपुट साइनोसॉइडल है तो आप ये चीज़ें निकाल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए पी लोड, पी एवरेज हमको निकालना है इस पर्टिकुलर लोडिंग पे, आरएल पे ना, तो मान ली आप मैथमेटिकली करके देख लेना, मैं इतना डिटेल में करने नहीं जा रहा हूँ। आप उसको कैसे निकालोगे, आप ले लो कि V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और वी एम कॉस ओमेगा टी कुछ भी ले ले, और आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। इस तरह से करके इनको मल्टीप्लाई कीजिए, उनका एवरेज लीजिए, तो आपको यहाँ पे पावर आ जाएगी वी आई कॉस फाइव, ठीक है, यहाँ पावर आ जाएगी। और अगर यही चीज़ आप प्योरली रजिस्ट्री की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को इंस्टेंटेनियसली, उसका इंटीग्रेशन एवरेज लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये पी एवरेज जो होगा वो आ जाएगा वी आर एम एस, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा वी आई कॉस फाइव, ठीक। तो फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे पावर फैक्टर को, तो पी एवरेज लोड जो आएगा वो वी आई कॉस फाइव आएगा, और डिवाइड बाई प्योर रजिस्टिव लोड के लिए हमारा वी आई। तो यहाँ से आपका जो है ये वी आई कैंसिल होकर आपका पावर फैक्टर जो होता है वो कॉस फाइव आता है, समझ गए। इस तरह से हम ये जो कॉस फाइव हम देखते हैं अपना पावर फैक्टर आता है वो है। और इसलिए एक फॉर्मूला और आता है, अगर हम पावर एंगल बनाते हैं, पावर ट्रायंगल बनाते हैं अपना, ठीक है, अपना हम पावर ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये हमारा कुछ अगर किलोवाट है दैट इज पी, और ये हमारा रिएक्टिव पावर है क्यू, और ये हमारा पावर फैक्टर एंगल, तो ये है अपरेंट पावर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पावर फैक्टर के एंगल का एक और है वी आई कॉस फाइव को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, पी एक्टिव पावर डिवाइड बाई वी आई अपरेंट पावर, पी बाई एस। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है पावर फैक्टर का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके लिए है, सिर्फ आपके साइनसॉइडल इनपुट। तो जनरल डेफिनेशन आपकी ये रहेगी, ओके। तो अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में कि कैसे क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ओके। सो अभी ये कॉस फाइव की रेंज क्या हो सकती है हमारी, एक तो अगर आपका लोडिंग जैसे कि अगर ये प्योरली इंडक्टिव होता तो ये एवरेज पावर आपकी ज़ीरो आती यहाँ पे ना, तो पावर फैक्टर ज़ीरो होता। और ये हमारा प्योरली रेजिस्टिव होता तो ऊपर भी पी आर और नीचे भी पी आर, पावर फैक्टर आपका होता 1।
तो मैक्सिमम या तो प्योरली रेजिस्टिव हो सकता है या प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव हो सकता है। तो आपका पावर फैक्टर का एक रेंज फिर आ जाता है हमारा कि भाई 0 से पावर फैक्टर आपका कहाँ तक, मैक्सिमम 1 तक हो सकता है। ठीक है, या तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रहे तो 1 हो, या तो प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटर है तो 0 होगा, और कोई मिक्स रहेगा बीच में तो 0 से 1 के बीच में आपका पावर फैक्टर वेरी करेगा। अब 0 से 1 के बीच में वेरी तो करेगा, लेकिन किधर होना चाहिए, 0 के पास होना चाहिए 1 के पास। आपको समझ में आ जाएगा, हम बात कर रहे हैं कि हमको यूजफुल पावर कितनी मिले मैक्सिमम, तो हम चाहेंगे कि मैक्सिमम जो है रेजिस्टिव काइंड ऑफ हमारा लोड रहे। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव पोर्शन जितना कम से कम आए। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर अगर हम सप्लाई करते हैं, जो भी रिएक्टिव पावर ये कैंसिल आउट हो रही है एवरेज पावर में से, वो हम अगर सप्लाई कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंपनसेट करेंगे ये जो पावर फैक्टर हमारा कम आता है। ठीक है, तो आगे जब हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, अच्छा इंप्रूवमेंट करना भी क्यों है, अगर बात करते हैं पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करना ही क्यों है, मान लो कम है पावर फैक्टर तो क्या नुकसान है। तो पावर फैक्टर अगर कम है तो फॉर्मूले से आपको देख के मान लीजिए कोई पर्टिकुलर लोडिंग है आपकी, कुछ मान लेते हैं कि कुछ लोड है, एसी है, समथिंग कुछ भी है, तो आपका 1 किलोवाट का मान लीजिए है। ठीक है, 1000 वाट का, तो 1000 वाट का है और उसका पावर फैक्टर कुछ भी लोड है, 1000 वाट का लोड है, तो उसका पावर फैक्टर मान लीजिए 1 नहीं होके 0.8 है या 0.7 है। ठीक है, 0.7 उसका पावर फैक्टर है, तो 0.7 उसका पावर फैक्टर है। अब उसको तो भाई क्या बोलते हैं, किलोवाट अब चाहिए, किलोवाट लोडिंग उसको चाहिए, 1 किलोवाट का रेटिंग है उसका, लेकिन पावर फैक्टर 0.7 है। तो अगर फॉर्मूला आप देखें, ये फॉर्मूले में देखें तो ये है एक्टिव पावर ना, किलोवाट जो उसका है, मान लो 1 किलोवाट का है। ठीक है, और पावर फैक्टर उसका 0.7 है, तो जो अपरेंट पावर, टोटल पावर चाहिए सप्लाई से, वो कितना चाहिए होगा, वो पावर, वो आपका एस कितना चाहिए होगा, ये मान लीजिए 1000 वाट है और पावर फैक्टर 0.7 है। ठीक है, तो ये कितना चाहिए, 0.7 है, तो 1000 से कहीं ज़्यादा 1200-1300 कुछ 1400 चाहिए होगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट का 1000 वाट का है, लेकिन रेटिंग उसको पावर जो सप्लाई से चाहिए होगी अपरेंट पावर, वो कुछ 1000 से बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। तो क्या होगा, वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा करंट जो है वो ड्रॉ करेगा सप्लाई से। अपना जो भी यूजफुल पावर है 1 किलोवाट को लेने के लिए, उसको चाहिए एक्स्ट्रा करंट, अगर पावर फैक्टर लो है तो एक्स्ट्रा करंट वो ड्रॉ करेगा, तो बहुत सारे नुकसान है। एक तो लॉसेस आपके बढ़ जाएंगे सिस्टम में, I2R लॉसेस सीधे सीधे आ जाएंगी, और पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में इफेक्ट करेगा वो सीधे सीधे। और बाकी जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट होंगे आपके सिस्टम के, मान लीजिए लोड एंड पे, बड़े लेवल की बात करें, इंडस्ट्रियल लोड एंड पे आपके कोई मोटर वोटर है, वहाँ का पावर फैक्टर अगर सबके कम है, तो कहीं ना कहीं आपका सोर्स एंड से लेके लोड एंड तक बीच में जो भी इक्विपमेंट होंगे सबकी रेटिंग पे फर्क पड़ेगा। करंट बढ़ेगी तो सबकी रेटिंग को इफेक्ट करेगी, रेटिंग, इसका मतलब हमको ज़्यादा रेटिंग का लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम हमेशा चाहेंगे कि पावर फैक्टर हमारा मैक्सिमम हो, यूनिटी के पास हो आइडियली, नहीं तो 0.9, 0.95 और समथिंग, मतलब मैक्सिमम रहे, जिससे हमारा अधिक से अधिक यूटिलाइज हो सके पावर, जो भी हम ले रहे हैं, जो भी यूजफुल पावर है वही मिले। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको दिखाऊं कि कैसे फ़ायदा हो सकता है हमको, पावर फैक्टर अगर हम ज़्यादा रखते हैं या इम्प्रूव करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एन इंडस्ट्री हैड अ 15 kVA ट्रांसफार्मर एंड द इंटरनल डिमांड ऑफ प्लांट वाज 1160 kVA। प्लांट की इंटरनल डिमांड कुछ 1160 kVA थी, 15 kVA का ट्रांसफार्मर लगा था। ठीक है, तो पावर फैक्टर स्टार्टिंग में उसका 0.7 था। ठीक, और जब 0.7 पावर फैक्टर था तो द परसेंटेज लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर वाज अबाउट 78%, मतलब 1500 kVA का ट्रांसफार्मर था, 1160 का उसमें डिमांड था, तो 1160 डिवाइड बाई 1500 करेंगे तो परसेंटेज लोडिंग कुछ 78% थी उस टाइम पे। बाद में अगर हमको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करना है, टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, हमने क्या किया, कुछ डिवाइस लगाया, हम आगे बिल्कुल कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं, तो उससे क्या करते हैं, KVR सप्लाई करते हैं। तो हमने 410 KVR सप्लाई किया, तो जब 410 के, अब अच्छा पहले का जो सिचुएशन था 1500 kVA था हमारा,
1160 kVA उसका डिमांड था, तो kVA 1160 था और एंगल पावर फैक्टर 0.7 था, उस वजह से हमारा किलोवाट जो 812 आया था और kVAR 828 आया था। ठीक है, अब हमने क्या किया कि पावर फैक्टर इंप्रूव किया कैसे, 410 का kVAR सप्लाई किया, तो यहाँ से हमारा 828 जो था उसमें से 410 हमने माइनस कर दिया तो 418 हो गया। ठीक है, और पावर फैक्टर इंप्रूव होके बता रहे हैं कि 0.89 हो गया, पावर फैक्टर 0.89 हो गया, किलोवाट हमारा 812 ही था, तो kVA आपका जो है वो आप देखेंगे कि 1160 से घट के 913 हो गया, kVA जो है वो 913 हो गया। इसी वजह से आपने रिएक्टिव पावर सप्लाई की, पावर फैक्टर इंप्रूव किया, तो जो kVA डिमांड थी हमारी मैक्सिमम डिमांड वो हमारी 913 हो गई। तो इसका मतलब जब ये 913 हो गई तो अभी इसके ऊपर लोडिंग कितनी होगी, अभी लोडिंग आपकी होगी कितनी, 913 बाई 1500, जो आपकी ये थी 1160 बाई 1500 और 913 बाई 1500 जो कि कुछ अराउंड 60% आएगी। तो लोडिंग परसेंटेज, लोडिंग कम हो गया ट्रांसफार्मर पे, तो इसका मतलब आगे हमको अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी एडिशनल लोडिंग की तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी परसेंटेज लोडिंग उस पर 60% ही लोडिंग है। ठीक है, तो एक हमको ये भी फ़ायदा है, अगर हम पावर फैक्टर इम्प्रूव यूज़ कर रहे हैं तो बाकी इक्विपमेंट में लोडिंग कम रहेगी, परसेंटेज लोडिंग, तो हमको फ्यूचर कहीं और जगह यूज़ करना है, अगर डिमांड के साथ बढ़ेगा तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास स्पेयर रहेगा। ठीक है, तो स्पेयर कैपेसिटी हमारे पास रहेगी हमेशा। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आपको अपने एग्जांपल से देखा समझ सकते हैं। और बाकी अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज की लिस्ट वाइज बात करें तो पहला आपका रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क इज रिड्यूस्ड। अब रिएक्टिव कंपोनेंट हम सप्लाई कर रहे हैं वो रिड्यूस होगा तो टोटल करंट जो है सिस्टम की कम हो जाएगी। जैसे हमने बताया कि करंट वो सप्लाई से ड्रॉ करेगा वो कम हो जाएगी, फिर जैसे ही करंट कम होगी I2R लॉसेस आपके घट जाएंगे। ठीक है, और लोड पे आपके जो वोल्टेज है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसे क्या होगा, लोड पे वोल्टेज कम हो जाता है, लोड होता है ना, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, kVA लोड ऑन एवरी इक्विपमेंट रिड्यूस्ड। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि परसेंटेज लोडिंग जो है kVA लोडिंग जो है सारे इक्विपमेंट पे हमारी कम हो जाएगी, पावर फैक्टर अगर हम इम्प्रूव रखते हैं तो। कॉस्ट के टर्म में अगर देखें, कॉस्ट बेनिफिट में, तो पहला तो मैक्सिमम डिमांड का एक यूटिलिटी आपका बिल आता है, उसमें मैक्सिमम डिमांड के चार्ज होते हैं। मैक्सिमम डिमांड एक फिक्स होती है, उसके ऊपर जाएगा तो आपको चार्ज लगेगा। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं तो मैक्सिमम डिमांड कम हो जाएगा हमारा, तो मैक्सिमम डिमांड आपको इससे कम रह सकता है, तो उसके ऊपर जो पेनल्टी लगनी है वो नहीं लगेगी आपकी, तो एक जगह यहाँ आपका बच सकता है। और बाकी I2R लॉसेस कम हो जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम रहेंगे, तो वैसे ही आपकी जो एनर्जी कंज्यूम वाली रीडिंग आती है वही कम आएगी। ठीक है, और बेटर वोल्टेज है अगर लोड एंड पे तो आपका मोटर का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और मोटर ज़्यादा चलेगी, वहाँ भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। ठीक है, बाकी पावर फैक्टर अगर आपका लो रहता है तो उसमें पेनल्टी लगती है, वो भी आप बचा सकते हैं अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, और बाकी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जो भी है तो उनमें आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, बहुत ज़्यादा रेटिंग का नहीं करना पड़ेगा अगर पावर फैक्टर अच्छा है जो हमारे लोड्स हैं उनका, तो क्योंकि करंट उतनी नहीं होगी तो वहाँ भी हमारा कुछ कॉस्ट कटिंग हो सकती है, बच सकता है। तो ये सब एफिशिएंट वे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा मिलती हैं सिर्फ एक पावर फैक्टर अगर हम इम्प्रूव करके रखते हैं तो अपने सिस्टम का। तो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैसे पावर फैक्टर इम्प्रूव करेंगे और क्या किस चीज़ से इम्प्रूव, मान लो हम बात करते हैं हमेशा से कैपेसिटर बैंक में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या रेटिंग होनी चाहिए कैपेसिटर की, कैसे सेलेक्ट करेंगे किस रेटिंग का कैपेसिटर यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर एंड selection of capacitor rating for single phase and 3 phase both.